कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जी माता जी, आज की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग रामायण में चर्चा कर रहे हैं तुलसीदास जी कुछ खल लोगों के बारे में यहाँ पे हमें बता रहे थे। अब ये जो खल लोग हैं ना, खल मतलब दुष्ट लोग, खैर हमारे तो यहाँ नहीं होते, शायद कुछ लोगों के पड़ोस में होते हों, कुछ लोगों के आसपास होते हों, है ना? कुछ हो सकता है ऐसा होगा। तो तुलसीदास जी ने शुरुआत में बताया है ना, यहाँ पे देखिए शुरू में ही बता रहे हैं तुलसीदास जी इन खल लोगों के बारे में कि इनसे हमें क्या करना चाहिए, कैसे इनसे निपटना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं। हम पिछले पिछले कुछ उसमें भी हमने चर्चा की थी। तो उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यहां तुलसीदास जी कह रहे हैं, हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, पर हित गृह पर हित घृत जिनके मन माखी। हरिहर, हरि हरि भगवान जी को बोलते हैं ना, भगवान कृष्ण भगवान राम इनको हरि बोलते हैं, और हर हर भगवान शिव को बोलते हैं। हरिहर जस राकेश राहु से, बाबा कह रहे हैं कि दुष्ट लोग भगवान विष्णु और भगवान शंकर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा को तो राहु के समान है। कैसे राहु के समान? जहां भी भगवान विष्णु और भगवान शिव के यश का वर्णन होता है ना, ये उसी में बाधा डालते हैं। जहां भी इनके यशगान होने लगेगा तो ये लोग बाधा डालने के लिए तुरंत आ जाएंगे। दूसरों की बुराई करने में यह सहस्त्र बाहु के समान वीर है। क्या लिखा है? पर अकाज भट सहस बाहु से। ये दूसरों के दोषों को हजारों आंखों से देखते हैं। कैसे लिखा ना, जे पर दोष लखी सह साखी। सह मतलब सहस्त्रों, हजारों आंखों से। दूसरा कुछ गलती कर ले, बस जैसे दूसरा कोई गलती करेगा ये क्या करेंगे, हजारों आंखों से उसको देखेंगे। और दूसरों के हित रूपी घी के लिए इनका मन मक्खी के समान। हम देखिए, हम जब घर में माताएं घी बनाती ना, दही बिलोएंगी, फिर वो मक्खन निकालेंगी, फिर उसमें से घी निकालती है। तो घी जैसे वो कढ़ाई में रखा है, अभी हमने पिघाल के भी रखा है, तो मक्खी क्या करेगी, मक्खी आएगी कहीं से और भिन भिनाते हुए मक्खी क्या करेगी, उस घी के अंदर छलांग मार देगी। अब उसके मक्खी के अंदर जाने से हुआ क्या कि आपको वो घी जो है किसी आपके लिए किसी काम का नहीं रहेगा। घी अब मक्खी करेगी क्या, छलांग मारे, हालांकि उस वो घी से कुछ कर नहीं सकती, क्या खा लेगी उसमें से। अगर वो घी मान लीजिए गर्म है तब तो वैसे ही तुरंत एकदम से राम नाम सत्य हो गया। अगर मान लीजिए गर्म ना भी है, जम भी गया, जैसे मक्खी उसके ऊपर बैठेगी उसकी टांगे उसमें फंस जाएंगी, वो उड़ नहीं सकेगी, छटपटा के थोड़ी देर में प्राण दे देगी। वो मरने के बाद भी, मरते मरते भी क्या करेगी, लेकिन आपके घी को खराब कर जाएगी। तो ये दुष्ट लोग क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं कि पर बिना किसी कारण के यह आपके कार्य में बाधा डालेंगे, उसको खराब करने का प्रयास करेंगे। बाबा कह रहे हैं, तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, उदय केत सम हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के।
जो दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि के समान है। ठीक है? और क्रोध कैसा है उनका? यमराज की तरह। यमराज का क्रोध देखा भाई, जिसको ले जाना फिर तो उसको तो ले जाना है। पाप और अवगुण रूपी धन में ये कुबेर के समान। कुबेर जो है वो क्या करता है ना, धन में कुबेर, सारा धन के जो इंचार्ज है वो कौन है? कुबेर जी। तो ये क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि अवगुणों में, धन में नहीं है ये अवगुणों में जो है वो कुबेर के समान है। पाप और अवगुण में ये कुबेर के समान। उनका उदय होना सभी के हितों का नाश करने वाले केतु के समान। अब केतु का कोई फायदा है बताओ? ग्रहों में राहु केतु का कोई फायदा है? नवग्रहों में आ जाते हैं, पर करेंगे क्या? ये ग्रहण लगा देंगे। किसको ग्रहण लगा देंगे? चंद्रमा। अतः उनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई। हम क्या सोचते हैं कि यार ये सोया रहे तो अच्छा है। पर अकाज लगी तनु पर हरहि, जिम हिम उपल कृषि दल गरहि, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस वदन बर नई पर दोष। पर अकाजु लगी तनु पर है। अकाजु मतलब बिना कारण के, तनु मतलब शरीर, पर रही मतलब चिपकी रहती, पड़ी रहती है। जिमी हिम उपल, जिमी मतलब जैसे, हिम उपल, हिम बोलते हैं बर्फ को, और उपल होता है उपले बनाते हैं ना जैसे, तो उपले क्या हो गए? जैसे हम गोबर के उपले बनाते हैं, वैसे उपल जो वो बर्फ के गोले बनते हैं ना, उसको हिम उपल कहते हैं। कृषि दल ही के, खेतों में, पर अकाजु लघु तनु पर ही के, मतलब बिना कारण के ये दूसरे के काम को बिगाड़ने में अपना शरीर तक ऐसे छोड़ देते हैं जैसे ओले खेती का नाश करके अपने आप निकल जाते हैं। आपने देखा होगा किसान बेचारा बड़ी मेहनत से खेती बनाता है, बहुत मेहनत से, है ना। अब वो बिल्कुल वो उसको खेत को पहले वो हल चलाएगा, फिर उसमें बीज डालेगा, खाद डालेगा, कैसे कैसे वो खल बड़ी होगी, उसको पानी देगा, ये सब कुछ करेगा। जब वो फसल कटने को तैयार हो गई है तो क्या होता है? ऊपर से ओले आके गिर जाते हैं। उन ओलों की क्या कोई उस किसान से दुश्मनी है? नहीं। उन ओलों की किसान से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर क्या करेंगे वो ओले आके क्या कर जाएंगे? आके उसकी फसल को नुकसान कर जाएंगे। और नुकसान के साथ साथ ओले करते क्या? देखना आपने, जैसे ही ओला गिरेगा, देखते ही देखते वो गल जाए, अपने आप ही खत्म हो गया, गल गया वो। लेकिन गलते गलते क्या करेगा वो बेचारा किसान, जो इतनी आशा लेके बैठा है ना, उस किसान का सारा नुकसान कर जाएगा। उस सारे कुछ पल में ही उसकी सारी फसल को बर्बाद कर देता है। ठीक है। वैसे ही दुष्ट व्यक्ति का किसी से दुश्मनी के लिए कोई व्यक्तिगत कारण नहीं होता। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि कोई उसका बड़ा व्यक्तिगत कारण, नहीं, कोई व्यक्तिगत कारण नहीं, फिर भी वह अच्छे लोगों की उन्नति को सहन ही नहीं कर सकता। बेसिक बात तो ये है, किसी की उन्नति को देख पाना उसके बस का है ही नहीं। और क्या करेगा? वो कुछ ना कर पाया तो उसको, वो जो ऊंचा ऊपर आदमी उठा व्यक्ति है ना, उसको गिराने का भरपूर प्रयास करेगा। तुलसी बाबा कह रहे हैं अगले दूसरे हिस्से में, बंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस वदन बरदई परदोषा। बाबा कह रहे हैं ऐसे दुष्ट व्यक्ति के यश को मैं प्रणाम करता हूं जिनका वर्णन करने में स्वयं शेषनाग भी क्रोधित हो जाए। जिनके 1000 मुख हैं, वो अपने 1000 मुखों से भी अगर उनके दोषों को गिनने लग जाएं तो भी वो गिनते गिनते थक जाएंगे, पर उनके अवगुणों को आप समाप्त कर सकते।
अगली चौपाई में लिखते हैं, पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना, बहुरि सक्र सम विनवहु तेहि, संततः सुरानीक हित जेहि। मैं इन दुष्ट लोगों को राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूं। राजा पृथु धर्मात्मा थे, आपने सुनी होगी राजा पृथु के बारे में, कथा सुनी होगी, बहुत धर्मात्मा थे। भगवान जी का यश सुनने के लिए उन्होंने पता क्या मांगा था? उन्होंने कहा था, मुझे 10,000 कान दो। ये 2 कानों से, मैं सिर्फ 2 कानों से भगवान जी का जो है वो वाणी को सुन के जो हूं वो मुझे संतुष्टि नहीं हो रही, इसको सुनने के लिए मुझे हजारों कान चाहिए। उन्होंने 10,000 कानों की मांग की थी भगवान जी से। यह दुष्ट व्यक्ति 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते। आपने सुना होगा, देखा होगा, अपने आप महसूस किया होगा। हम अपने घर में दरवाजे खिड़की बंद करके बिल्कुल आराम आराम से भी आपस में कोई बात कर रहे हो ना, तो जो हमारे शुभ चिंतक है ना, उन शुभ चिंतकों को वो बात पता लग जाती है। वो कैसे सुन लेते हैं, कब सुन लेते हैं, उसी के लिए कहा, यहां कह रहे कि उनके 10,000 कान हैं, कब वो सुन लेते हैं ये पता नहीं है। फिर भी मैं इंद्र के समान इनको मानकर उनकी विनती करता हूं। क्यों विनती करता हूं? जिनको मदिरा बहुत अच्छी लगती है और मदिरा जो है उनको हितकारी मालूम हो। इंद्र के पास, इंद्र स्वर्ग का राजा है, इतनी बड़ी उसको राजगद्दी मिली है, लेकिन उसको क्या लग रहा है, वो फिर भी मदिरा में ही डूबा है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि वो जो है उनको हितकारी क्या लगता है, लोगों की बुराई। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिस व्यक्ति को कठोर बोलना, कटु बोलना अच्छा लगता है ना, वह सदा दूसरे में 1000 आंखों से दोषों को ही देखता है। अगली चौपाई में बाबा लिख रहे हैं, दोहा लिख रहे हैं यहां पे। दोहे में कहते हैं, उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरही खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन, बिनती करही सप्रीति। दुष्ट व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो निष्पक्ष व्यक्ति, भले ही उसका वो मित्र हो चाहे शत्रु, किसी की भी भलाई सुनेगा ना तो वो जल जाएगा बीच में। ऐसा नहीं, मतलब आप ऐसा मत सोचो कि दुष्ट व्यक्तियों को, जो उनके दुश्मन हैं, अगर उनकी कोई प्रेज कर रहा, उनकी कोई भलाई कर रहा तो बुरा लगे। नहीं नहीं, आपका कोई खास मित्र है, अगर आपका मित्र है और आपकी तरक्की हो रही है तो मित्र को तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आपकी तरक्की होती है, आपका मित्र आपकी टांग खींचना शुरू कर देता है, अगर वो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और ये बात आप लोगों ने देखी होगी, महसूस करी होगी। तो ये क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इन दुष्ट व्यक्तियों को जो है वो दुश्मन ही उनकी वो बुराई करना चाहते हैं, उनकी टांग खींचना चाहते हैं। नहीं, वो बेचारे बड़े भाव के अच्छे हैं। वो क्या करते हैं, भले ही उनको चाहे उनका मित्र मिले चाहे दुश्मन मिले, समान भाव से वो जब भी किसी की भलाई जैसे ही सुनेंगे तो भलाई सुनते ही वो क्या करेंगे, वो उनसे अंदर अंदर से जलना शुरू कर देंगे। अतः उनको किसी का भी अच्छा होना सहन ही नहीं होता है। यह जानकर कि हर व्यक्ति, यह जान के कि वह व्यक्ति दुष्ट है, सज्जन व्यक्ति दोनों हाथ को जोड़कर उससे विनती पूर्वक कहता है। क्या कहता है? मैं अपनी दिस कीन नहीं हो रहा, तिना निज और न लाओ बबोरा, बायस पल अहि अति अनुरागा, होई निरामश कब हुना का। मैं अपनी तरफ से, वो कह रहा है, सज्जन व्यक्ति कह रहा है, कितनी भी विनती कर लूं पर वह दुष्ट व्यक्ति आपकी ओर कभी नहीं झुकेगा। जैसे कि
बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कौवे को आप पाल लो ना, उसको बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को दे दो, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलेगा वह सड़े हुए मांस के भक्षण को छोड़ेगा नहीं। उस कौवे के उस स्वभाव को आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। मांस भक्षण का कभी भी कौवा त्यागी नहीं हो सकता। वैसे ही ये दुष्ट व्यक्ति जो है इस अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कुछ बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेती, मिलत एक दुख दारुण। बंदौ संत असज्जन सजन। बाबा कह रहे हैं मैं वंदना कर रहा हूं किसकी? संत और असज्जन, अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों की। क्यों? दुख प्रद उभय बीच कुछ बरना। ये दोनों ही ना, संत हो चाहे असंत हो, ये दुख देते हैं। अब आप सोचेंगे कि चलो ये इन लोगों को तो हम मानते हैं कि ये दुख देते हों, या सज्जन व्यक्ति दुख देते हैं, ये संत भी दुख देते हैं, ये कैसे दुख देते हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? बिछुरत एक प्राण हरि लेती, मिलत एक दुख दारुण देती। जो संत है ना, वो जब आपसे बिछुड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपके प्राण ले लिए। बिछुड़त एक प्राण हरि लेती, वो बिछुड़ते जब हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हमारे प्राण हर लिए। और मिलत एक दुख दारुण देती। और दूसरा जो ये असज्जन व्यक्ति है, जब ये मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या होता है? ये इनके मिलने मात्र से ही दुख का अनुभव, यार कहां आ गया, ये तो मेरा समय खराब। और कुछ ना कुछ वो आके ऐसा पेच डाल जाएगा कि जिससे आपको बाद में दुख ही। ठीक है, तो इसलिए वो बाबा कह रहे हैं कि बंदौ संत असज्जन सज्जन। मैं इन दोनों के चरणों को जो है वो प्रणाम कर रहा हूं। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाए। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जल दिया गाधु। उपजहि एक संग जल माही, ये जग में उपजते हैं, उपजहि मतलब उपजते हैं, एक संग, एक साथ उपजते हैं। कौन कौन? जलज जोंक जिमि गुण बिलगाए। जलज, जलज किसको कहते हैं? जल में पैदा होने वाला वो जो कमल का फूल होता है ना, उसको जलज बोलते हैं। जल में पैदा होने वाला जो कमल का फूल है और जो जोक है, वो एक साथ पैदा होते हैं और एक ही जगह पे पैदा होते हैं। आपने देखा होगा जो मॉइस्चर की जगहें हैं, जल का जगह होगी, ऐसा होगी, तो उसमें बरसात में जोंकें पैदा होती हैं। तो जोक और जलज जो वो कमल का फूल है, वो एक ही जगह पे पैदा होता है, एक ही समय पे पैदा होता है। लेकिन क्या फर्क है इन दोनों में? सुधा सुरा सम साधु जिमि बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जल दिया गाधु। मगर कमल क्या करता है? सुंदर सुगंधित और मन को प्रसन्न करने वाला। भगवान जी को चढ़ाया जाएगा कमल का फूल, है ना? कितना सुंदर फूल होता है, खुशबू देगा, सुगंध देगा, देखने में कितना सुंदर लगेगा। ठीक है। और वही जो जोंक है वो क्या करेगी? कभी आपको अच्छा करेगी? जोंक हमेशा आपको कष्ट ही देगी। आपका जैसे स्पर्श मिलेगा, स्पर्श पाते वो आपका खून चूसना शुरू कर देगा। ये उसका स्वभाव है। अब अगर हम ये कहें कि एक स्थान पे पैदा होने में ये अंतर क्यों, तो ये अंतर आज से नहीं है, शुरू से। देखिए, आपने देखा होगा कि जब वो समुद्र मंथन हुआ था, सुना होगा आपने, है ना, कि समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन से बहुत चीजें निकली, लक्ष्मी भी वहीं से निकली, बहुत सी चीजें से निकली, अमृत भी वहां से निकला। लेकिन अमृत के साथ साथ मदिरा कहां से निकली? मदिरा भी वहीं से निकली।
जीवन प्रदान करने वाला और हितकारी है अमृत। वही मदिरा मोह और जड़ता को उत्पन्न करने वाली है, हमारे लिए हानिकारक है। अतः जन्म का जो एक स्थान होना को महत्वपूर्ण नहीं है, मगर महत्वपूर्ण क्या करता है, उस व्यक्ति के गुण और दोष ही आप में अंतर पैदा करते हैं। भल अन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरिस व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। अति सुंदर। भल अनभल, भल भल किसको कहते हैं, भला व्यक्ति। अनभल कौन, बुरा। निज निज कर तूती, अपने अपना कर्म है। कोई भी व्यक्ति संसार में पापा कहते हैं अच्छा या बुरा नहीं होता है। जब पैदा होते हैं ना तो सारे एक ही प्रोसेस से पैदा, वैसे ही मां के गर्भ में अच्छे व्यक्ति भी जाएंगे, बुरे व्यक्ति भी जाएंगे। जब पैदा होंगे तो वैसे ही छोटा सा बालक रूप में जो है वो अच्छा व्यक्ति भी होगा, बुरा व्यक्ति भी। मगर निज निज करतूती, अपने अपने कर्मों से वो आदमी अच्छा या बुरा बनता है। जो अच्छा करता है उसको यश मिलता है, लहत सुजस। यश किसे मिलेगा, जो अच्छा करेगा। और अपलोक विभूति, ठीक है। विभूति, विभूति किसको कहते हैं, फल को कहते हैं। जो अपलोक करेगा, अपयश है ना, अच्छा करने वाले को यश मिलेगा और बुरा करने वाले को अपयश मिलेगा। सुधा सुधाकर सुर सरी साधु, ये चार चीजें बताई हैं बाबा ने। कौन कौन सी, सुधा, सुधा किसको बोलते हैं, अमृत को। सुधाकर, चंद्रमा को। सुधा सुधाकर, सुरसरी, सुरसरी किसे कहते हैं, गंगा मैया को, गंगा नदी को। सुरसरी और साधु, चार चीजें। क्या क्या, अमृत, चंद्रमा और आपको पता है गंगा मैया और साधु। ये चारों चीजें क्या करती हैं, ये किसी का बुरा नहीं करती, किसी के लिए द्वेष नहीं करेंगी। आपने देखा कभी चंद्रमा की चांदनी किसी पे पड़ेगी, अच्छे लोगों पे पड़ेगी और बुरे पे नहीं पड़ेगी, नहीं, सब पे समान रूप से। गंगा मैया समान रूप से हर जगह बैठी, कभी किसी से भेदभाव नहीं करेगी। ऐसे ही अमृत, राहु और केतु वो तो राक्षस थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाया अमृत का वो बूंद, तो गर्दन गर्दन जहां से कट गई, वहां से जहां जहां वो गया था, वो आज भी राहु केतु है, सदा के लिए हो गए। तो अमृत ने क्या किया, अपना काम सेम किया। ये भेदभाव नहीं किया कि ये जो है ये राक्षस है, नहीं। जैसे उन्होंने देवताओं को अमरता प्रदान की, वैसे ही राक्षसों को भी सेम। तो ये चारों चीजें क्या करती हैं, ये बाबा कह रहे हैं, ये चारों चीजें जो हैं वह सबका भला करती है, सबसे प्रेम करती है। वही क्या है, गरल अनल कलिमल सूरी व्याधु। ये जो गरल है ना, गरल किसको कहते हैं, विष को कहते हैं। और अनल, अनल हो गई आग। कलिमल, कलिमल मतलब ये जो कलयुग का पाप है ना, कलयुग का पाप, ये पापों को बहने वाली एक नदी है जिसका नाम है कर्मनाशा। अगर आप जानते हो तो ये कर्मनाशा एक नदी है, जैसे सभी नदियों में स्नान करते हैं, कर्मनाशा में स्नान नहीं किया जाता, क्योंकि वो कहते हैं कि वो इतने आप उसमें से जाएंगे तो आपको पाप मिल जाएगा। कर्मनाशा तथा हिंसा करने। अब क्या कह रहे हैं यहां पे, दुष्ट व्यक्ति विष, आग, कलयुग के पापों की नदी कर्मनाशा तथा हिंसा करने वाले व्याघ के समान।
गुण अवगुण जानत सब कोई। अब ऐसा नहीं है कि ये जो दुष्ट लोग हैं ना, इनको ये पता नहीं है कि ये अवगुण है। शराब पीने वाले को अगर आप पूछे कि क्या आपको पता है कि ये शराब जो है हानिकारक है, तो क्या बोलेगा? हाँ हाँ मुझे पता है। आपको मजे की बात बताऊं, सिगरेट की डब्बी अगर आप खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर क्या लिखी होती है? वैधानिक चेतावनी, कि यह पीने से आपको कैंसर हो सकता है। वैधानिक चेतावनी। और पीने वाले सरकार ने क्या हर डब्बी पे ये लिखा है, हर डब्बी पे लिखा है कि इस पे पीने से आपको कैंसर हो सकता है। अगर आप किसी दिन ऐसा करो, कोई दुकानदार उस डब्बी में ये कैंसर की जगह ऐसा लिख दो कि इसको पीने से आपको डाइसेंट्री लग सकती है, उल्टियां लग सकती हैं, दस्त लग सकता है, तो वो क्या करेगा ना, पीने वाला तुरंत दुकानदार के पास जाएगा, यार तूने गलत डब्बी दे दी भाई, मेरे को कैंसर वाली डब्बी दे दे, ये मेरे को दस्त वाली डब्बी नहीं चाहिए। तो ये क्या है? हर पीने वाले व्यक्ति को ये मालूम है कि इससे मुझे कैंसर हो सकता है। वैसे ये क्या कह रहे हैं यहां पे? गुण अवगुण जानत सब कोई। सबको पता है कि इस चीज से ये गुण है और इसके ये अवगुण है। जो जही भावनीक तही होई। मगर है क्या है कि जैसा व्यक्ति को लगता है, जिसको जो चीज अच्छी लगती है वो उसको चुन लेता है और उस ही का हो जाता है। अगर वो गुणों को चुनेगा तो वो गुणी हो जाएगा, संत हो जाएगा, और अगर वो अवगुण वाली चीजों को चुनेगा तो वो क्या करेगा? वो फिर पापी बन जाएगा। दोहा है, भलो भलाई पैलही लही नीचाही नीच, सुधा सराही अमृता गरल सहाय नीच। भला व्यक्ति भलाई को ग्रहण करता है और नीच व्यक्ति नीचता को ग्रहण करता है। लेकिन अब देखिए क्वालिटी क्या है। अगर कोई अमृत है लेकिन वो अमर ना करे तो क्या वो अमृत है? नहीं। आप दही को अमृत मानते हैं, मानते हैं, लेकिन वही दही अगर बहुत दिन तक पड़ा रहे बाहर और उसमें बदबू आ जाए, उसमें इतनी ज्यादा खटाई हो जाता है ना कई बार, तो क्या उसको आप वो अमृत रहेगा? आप उसको पिएंगे, अदरवाइज आप दही शरीर के लिए बहुत स्वास्थ्य लाभकारक है, लेकिन अगर वैसा दही हो जाएगा तो आप पियोगे तो क्या वो आपके स्वास्थ्य को लाभ देगा या नहीं देगा? हानि करेगा ना। तो अगर वो हानि करेगा तो यहां पे यही कहा गया है कि अमृत की तभी महत्ता है अगर वो अमृतत्व अपना बरकरार रखे। मगर वैसे उल्टी क्या लिखा गया? गरल सराही नीचू। गरल बोलते हैं विष को। अगर ऐसा कोई आप जहर लाए, मान लो चूहे मारने की आपने दवाई लाई और उससे चूहे नहीं मरते हैं, वो तो आराम से बैठ के आपके सामने उसको खा रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं हो रहा, तो आप उस विष की सराहना करोगे क्या? नहीं करेंगे। तो यही बात बाबा कह रहे हैं कि विष जो है तभी उसकी सराहना करी जाएगी अगर वो नीचू, अगर वो नीचे होगा, नीचता वाला होगा, तभी उसको जो है वो मारने की अगर उसमें जो है कैपेसिटी होगी तभी उसको सराहा जाएगा। और अमृत को तभी सराहना मिलेगी अगर वो अमृत जो है किसी को अमर कर देता है। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय उमार अधि अवगाहा, तेहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचान। दुष्टों के दोष और साधुओं के गुण दोनों ही अपार समुद्र के समान है ना। क्या है? खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय उभार उधई अवगाहा। उधई मतलब उधई बोलते हैं समुद्र को, और
अवगाह मतलब डुबकी लगाना। बाबा कह रहे हैं कि दुष्टों के दोष और साधुओं के गुण दोनों ही अपार समुद्र के समान। जिसमें गुण है ना, वो गुण है तो इतने गुण है उनमें बात ना पूछो, और जिनमें दुष्टता है उनमें दुष्टता भी अब बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, लेकिन बिना किसी के गुण और दोष को पहचाने हुए हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण गुण अवगुण सा। भले उपोच, भले तो हो गया अच्छे, पोच मतलब बुरे या निम्न, सब विधि उपजा। पापा कह रहे हैं ये जो विधि है ना, विधाता जो है ना, ये इस विधाता ने ही भले और बुरे सबको पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि भले को कोई अलग पैदा करने वाले अलग हैं और बुरे को पैदा करने वाले अलग हैं। ये सब ब्रह्मा की सृष्टि में विधाता के द्वारा ही उत्पन्न किए गए। जैसे कि भगवान की छाती से देवता पैदा हुए और पीठ से राक्षस, एक ही उससे हुए, अलग अलग तो नहीं। वैसे क्या कह रहे हैं, भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। लेकिन इनमें जो गुण और दोष है ना, वो किसने किए, दोष बिल गाए। ये अलग अलग कैसे किए, वेदों ने हमें बताया कि ये गुण है और ये अवगुण है, ये अच्छे हैं और ये बुरे हैं। ये कहां से हमें पता लगा, वेदों से। लिखा है गणि गुण दोष वेद बिल गाए। आगे लिखा कहीं वेद इतिहास पुराना, विधु प्रपंच गुण अवगुण गा। ये हम पे निर्भर करता है कि हम चुनाव किसका करते हैं। वेदों ने और इतिहास पुराण ने, विधि ने ये जो प्रपंच रचा है ना, विधि प्रपंच गुण अवगुण। विधि ने ही ये प्रपंच रच के इनको दोनों को बनाया है, मगर ये आप पे निर्भर करता है आप किसको चुनते हैं। देखो उदाहरण दे दें, आप घर में चावल दाल कुछ भी लाते हैं, तो अगर आप चावल दाल, हमारे यहाँ शादियां होती है ना, तो मतलब छोटे रोज तो हम करते ही करते हैं, शादियों में क्या करते हैं हमारे यहाँ पे कि वो बुलाए जाती हैं, गांव की औरतें आती हैं, तो उस दिन बोलते हैं जी हमारी छंटाई करेंगे आज। वो क्या छंटाई करते हैं, वो चावल दाल ये वो जितनी वो सामान सामग्री लाया है, क्योंकि वो जो बोटी आएगा वो तो सीधे उसको बना देगा, तो आप वो माताएं क्या करती हैं, उनको छांटती हैं, तो पत्थर को अलग कर देंगी और चावल चावल को या दाल दाल को अलग कर देंगी। तो वेद यही काम करता है, इसको हमें बताता है कि ये अच्छा है और बुरा है। बुद्धिमान मनुष्य संसार में गुणों को चुन लेता है और अवगुणों को छोड़ देता है। देखो हम बाजार में जाते हैं, मान लीजिए किसी शॉप पे जाते हैं, आजकल तो मॉल वाला कल्चर आ गया ना, तो मॉल वाले कल्चर में आप जाते हैं तो खाने के लिए सारी सामग्री आपकी ग्रोसरी वहां मिल जाती है। अब हम लोग जो है शुद्ध शाकाहारी हैं, तो वहां हो सकता है मांस भी मिलता हो सकता है एग्स भी मिलते, तो क्या हम अंडे या उस मांस को लाते हैं, क्योंकि वो भी तो वही मिल रहा है, नहीं लाते। हमारे पास सुपरमार्केट अप्रोच है। क्या अप्रोच है कि हम मॉल में जाएंगे और वही चीजें चुनेंगे जिन चीजों से हमें लाभ मिलता है, जो हमारे लिए अहितकर हैं उन्हें हम नहीं चुनते। एक और उदाहरण है, जैसे मधुमक्खी। अब मधुमक्खी क्या करती है, देखिए फूलों के पास जाएगी, उनमें से रस लेगी, तो क्या उस फूलों की टहनी में कांटे नहीं होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन उन कांटों को मधुमक्खी उनकी तरफ देखती भी नहीं है, उन कांटों पे बैठेगी भी नहीं। वो कहां बैठेगी, फूल पे बैठेगी, उसको कोई लेना देना नहीं है उन कांटों से, वो सिर्फ और सिर्फ फूल के रस को ही ग्रहण कर। वैसे ही हमें यह सिर्फ गुण ही सबके जो है वो देखने चाहिए।
5 लाइनों की एक चौपाई है, इकट्ठी की है, बड़ी सुंदर। ये लिखा क्या है, इसको अलग अलग करने के लिए क्या क्या बोला है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सजीवन मारहु मीचू, माया ब्रह्म जीव जीव जगदीशा, लक्ष्य अलिच्छि रंक अवनीसा, काशी मग सुर सरि क्रम नाशा, मरु माख मही देव गवासा, सर्ग नर्ग अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। बाबा कह रहे हैं सुख दुख पाप पुण्य दिन और रात, साधु और असाधु, सुजाति और कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, सुंदर जीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक राजा, काशी और मगध, गंगा और कर्मनाशा, मारवाड़ और मालवा, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग तथा नरक, अनुराग और वैराग्य आदि, यह सब पदार्थ ब्रह्मा जी की ही सृष्टि में उत्पन्न। बाबा ने सारी चीजों को इसमें इकट्ठा करने का प्रयास किया है, एक ही चौपाई में कोशिश की है कि सारी चीजें कवर हो। वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें कहां से, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ही स्थित है। वेद शास्त्र उनको गुण और दोषों के आधार पर अलग अलग विभाजित करता है और बताता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ और चेतन विश्व को गुण और दोष दोनों के मिश्रण से बनाया। ना तो कोई ऐसी वस्तु है जो बिल्कुल ही अच्छी है, ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो बिल्कुल ही बुरी है। एक अच्छी वस्तु को अगर एक सीमा से ऊपर खा ले तो क्या होगा, अपच होना शुरू हो जाएगा। उसको खाने की एक सीमा है, तो उसके गुण, ऐसा नहीं है उसमें गुण ही गुण है, उसमें दोष भी हो सकते हैं। आप संतरा खा लो, सर्दियों के सीजन में संतरा खाया जाता है, गर्मियों में तो होगा नहीं। अब संतरा जब सर्दियों में आप खाओगे उसका गुण है, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, आपको सर्दी खांसी भी हो सकती है, उसमें भी दोष है। तो हरेक व्यक्ति में सिर्फ गुण ही है ऐसा भी नहीं है, और हरेक में सिर्फ दोष ही है ऐसा भी नहीं है। परंतु क्या होता है, जो संत आदमी है वो क्या करता है, संत क्या करता है, हंस के समान होता है। वो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज को ही ग्रहण करेगा। कि मैंने जैसे पिछली अपनी उस कथा में बताया था कि हंस की क्या क्वालिटी है कि अगर दूध में पानी मिला हुआ हो तो हंस क्या करेगा, उस दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। हम नहीं कर सकते, लेकिन हंस में क्वालिटी है। और उसको अलग अलग करने के बाद क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें से पिएगा दूध और जल जल को वहां पे छोड़ देगा। मगर ये सब कैसे होगा, यह गुण और अवगुण होते हैं, ये तो बात सही है। इन गुण अवगुणों का पता कैसे लगेगा, इस चौपाई में बताया। क्या बोला है, अस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुण ही अनुराग, काल सुभाव करम बरियाई, भले उ प्रकृति बस चुके उबालाई। अस विवेक जब दे विधाता, जब विधाता मनुष्य को ऐसा विवेक देते हैं तब वह दोषों को छोड़ के गुणों में अपने मन को लगाता है। लिखा है ना, तब तजी दोष गुण ही मनु भाता। दोष को तज के, तब वो दोष को छोड़ के उस
में से गुणों को ही देखेगा, लेकिन गुणों को ही कब देखेगा? तब देखेगा जब उसमें विवेक आएगा। और विवेक कहां से आएगा? आप ऐसा सोचें विवेक अपने आप में आ जाएगा? नहीं आएगा। कब आएगा? अस विवेक जब देई विधाता, जब भगवान आप पे कृपा करेंगे गुरु के माध्यम से, तब जाके आप में यह विवेक आएगा, और तब आप उसके जो हैं वह दोषों को छोड़ के वो आप उसके गुणों की तरफ ध्यान लगाएंगे। मगर क्या लिखा है? काल सुभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुक ही। पर जब काल का प्रभाव और विपरीत कर्मों की प्रबलता होती है ना, तब अच्छे लोग भी माया के वश में होकर भलाई से हट जाते हैं। मनुष्यों का व्यवहार केवल उसकी इच्छा से ही नहीं, बल्कि काल, स्वभाव और पूर्व जन्म के प्रभाव से भी बदलता है। उदाहरण है परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज क्या बुरे व्यक्ति थे? नहीं। फिर भी क्या किया उन्होंने? वो सर्प उठाया और ऋषि के मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया। क्या लगता है कि क्या परीक्षित महाराज जी का स्वभाव ऐसा था? वो अभिमानी थे? नहीं थे। मगर क्या हो गया? ये यहां पे ये कह रहे हैं कि काल, स्वभाव और पूर्व कर्म के प्रभाव से, काल सुभाव कर्म बरियाई। जब ये जो ये चीजें है ना, ये काल, स्वभाव और पूर्व जन्म का प्रभाव, पर एक बात याद करो, यह सदा एक जैसी नहीं रहती, सदा ऐसा नहीं होता है ना। हमें अपने आप में भी ऐसा महसूस होता है। कभी तो हमारा मन बड़ा अच्छा होता है, जब अच्छा समय होता है तो आदमी क्या हो जाता है? बड़ा समझदार बन जाता है, वह बड़ा शांत हो जाता है, बड़ा दयालु हो जाता है। होगा किसी कोई मांगने वाला भी आएगा, वो आपकी जेब में नहीं भी पड़े हैं ना, तो एकदम से अंदर से जाएंगे और आप उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। कोई कुछ बोल भी देगा, उल्टा भी आपके साथ बोल देगा ना, तो भी क्या करेंगे? आप बड़े शांत स्वभाव से बोलेंगे कोई बात नहीं, है ना, बड़े दयालुता आप दिखाएंगे। लेकिन वही आप हैं जब आपका समय बुरा चल रहा होता है तो आप क्या करते हैं? तो हमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। हम ही हैं जो छोटी छोटी बात पे इतना बड़ा क्रोध कर देंगे, भ्रमित हो जाएंगे और गलत निर्णय ले लेंगे। जितने भी कैदी ये जेल में बंद है ना, अगर आप इनको पूछें कि भैया क्या आप ऐसे थे, तो उनमें से बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि किसी ने चाहे किसी का मर्डर भी कर दिया है तो बोलेगा नहीं नहीं मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था, मगर वो उस समय में क्रोध ही ऐसा आया कि मैंने ऐसा कि बंदा मारा और वो मर गया। तो ये कर्म के प्रभाव की वजह से आपके कोई बुरा वक्त ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपका यह कार्य भी हो सकता है। सो सुधारि हरिजन जिमि लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलित सुभाव अभंग। हरिजन, हरिजन किसको बोलते हैं? जो भगवान के जन है, भगवान जी के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं उनको हरिजन कहते हैं। सो सुधारि हरिजन जिमि लेहि, जिमि मतलब जैसे, लेहि मतलब लेते हैं। जब मनुष्य भगवान के भक्तों की संगति पाता है ना, तो वह भक्त उसको सुधार लेते हैं। हम शुरू से ही ऐसे नहीं थे कि हमारे में दयालुता आती, मगर जब हम सत्संग में बैठे, उन
अच्छे लोगों का संग किया तो हमारे अंदर ये परिवर्तन होना शुरू हो। लेकिन दलि दुख दोष विमल जसु दे, ये जो दुख दोष है, इनको हमारे अंदर जितने दुख और दोष थे उनको उन संतों ने वो सब हमसे छीन लिया। सब दुखों और दोषों को हमारे से अलग कर दिया, निकाल दिया। कब? जब हम हरि जन जी मिले। सो सुधारी हरिजन जी मिले। जब हम उन हरिजन के संगति में गए, उन संतों की संगति में गए, तो वो उन्होंने क्या किया कि हमारे अंदर जितने भी दुख थे, पाप थे, उन सब को उन्होंने हमसे छीन लिया, हमारे पापों को हमारे से छीन लिया। पर खलहु करही भल पाई सुसंगु, मिटी न मलिन स्वभाव अभंगु। जैसे भक्तों की संगति को पाके भक्त का जीवन दुख और दोषों से निर्मल यश प्राप्त करता है, दुख और दोषों को मिटा के वो निर्मल यश को प्राप्त करता है। तो दुष्ट व्यक्ति भले ही सत्संग, दुष्ट व्यक्ति को भले ही सत्संग मिल जाए, क्या है? खलु करी भल पाई सुसंगु। लेकिन ये जो भले व्यक्ति नहीं है ना, जो खल है ना, अगर इनको सुसंग भी मिल जाए, मिट ही ना मलिन स्वभाव अभंगु, तो भी उनका ये जो गंदा स्वभाव है ना, वो इतनी जल्दी से मिटेगा नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव जो है ये बहुत गहरा हो चुका है, उनका स्वभाव अटूट हो चुका है। जब घड़ा कच्चा है ना, तो उस घड़े कच्चे को आप कुछ उसकी शेप को बदल सकते हैं, लेकिन अगर वो घड़ा पक गया ना, तो पकने के बाद उस घड़े के आकार में आप चाहोगे कि परिवर्तन करें, तो वो नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रभु जी माता जी, हमारे बीच में हम जब संगत में मिलते हैं, जब संतों के संग में मिलते हैं, तो हमें अपने सारी बातों को छोड़ के जो वह कह रहे हैं उसको सुनना चाहिए। आप लोगों को लग रहा होगा ये कक्षा रामायण की है और ये कैसी कथा चल रही है। मुझे भी ऐसा लगा था जिस समय मैंने रामायण को प्रथम बार, इसको रामचरितमानस को पढ़ा, तब जाके पता लगा। अदरवाइज हमने तो क्या सुना था, वही कि रामचंद्र जी पैदा हुए, चार भाई वो हुए, जाके उन्होंने राज मिलने लगा, फिर वो सीता माता का हरण हो गया, रावण का वध हो गया और बात खत्म। नहीं, यह सारी चीज मानस की ही है। तो इसे हम एक एक चौपाई को बाबा ने बड़े ध्यान से बताया है। अभी तक खल के बारे में कितने विस्तार से चर्चा की, पर एक प्रश्न देखो, क्यों खल के बारे में ऐसा कहा, इतनी विस्तार से क्यों खल को कहा, क्यों वंदना बाबा ने करी? इसलिए वंदना करी क्योंकि बाबा कहते हैं कि देखो, आप खल के साथ अगर चाहोगे ना कि खल के साथ मैं बराबरी कर लूं, तो आप बराबरी कर ही नहीं सकते, उनका पूरा आप नहीं पा सकते। एक आदमी कीचड़ में लेटा हुआ है, अगर आप सफेद कपड़े डाल के वहां से जाओगे, वो आदमी आप पे थोड़ा सा कीचड़ फेंक दे, तो अगर आप उसका मुकाबला करने जाओगे तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो कीचड़ में ऑलरेडी है, लेकिन वो आपको कीचड़ में खींच लेगा, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। इसलिए इन खल व्यक्तियों से आप दूर से ही इनको प्रणाम कर दो, जैसे बाबा ने भी कहा कि मैं इनको प्रणाम करता हूं। तो मेरा समय आज का हो गया है, मैं आज की कथा को यही विराम देता हूं। प्रभु जी, आप अनम्यूट करने की ऑप्शन दे दीजिए।